आज मैं एक बात जो भ्रम दुनिया में चलता आ रहा है बड़े सालों से, क्या? कि जो महिलाएं होती हैं वो टाइम लगाती हैं तैयार होने में, वो आज गलत साबित कर दी है नीना जी ने और सारिका जी ने, क्योंकि ये दोनों बमन सर और अनुपम सर से पहले आ गई थी पीछे। तो मैं चलता हूँ। सर मैं बताती हूँ, इसका कारण ये है कि एक तो अनुपम सर को बाल बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। उसका रीजन ये है, मैं बड़े दिनों से बाल बिखेर के रख रहा था, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं आज सेंटर की मांग निकालता हूँ। वो सेंटर मिल ही नहीं रहा था, कुछ यहाँ गिर रहे थे, कुछ वहाँ गिर रहे थे, फिर मैंने खुले छोड़ के आ गया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी अभी ये लोग एवरेस्ट पे जाके आए हैं। एक तो एवरेस्ट, फिर साथ में बच्चन साहब। इतनी ऊंचाई देखने के बाद आप ऊपर से कपिल शर्मा शो में आए हैं, इतनी ऊंचाई पे आपको तो चक्कर आ रहे होंगे आज। क्या है कि सर, जमीन पे आना बहुत जरूरी होता है। ओहो, that's why he's the अनुपम खेर। क्या बात है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि फिल्म में इन्होंने एवरेस्ट चढ़ा, इतनी ऊंचाई हासिल की, और मैं गर्व के साथ एक बात कहना चाहता हूं जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, कि अगले साल जो चंद्रयान मिशन प्लान किया गया है उनमें इन लोगों का कोई हाथ नहीं है। तो मेरा पहला सवाल सारिका मैम से है। सारिका मैम, जब हम एवरेस्ट पे जाते हैं जी, एक मन में फीलिंग तो आती है कि यार इतनी खूबसूरत जगह है, भगवान ने ऐसा पहाड़ बनाया इतनी ऊंचाई पे, और हम आए नहीं इतने साल, अब जाके मौका मिला है। जी। तो आपको ऐसी फीलिंग आई जब आप हमारे सेट पे आई? इससे बहुत ज्यादा। ये राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म है ऊंचाई जो है, और आपको पता ही होगा कि सारिका मैम का राजश्री के साथ पुराना रिश्ता है। 1975 में जब इन्होंने गीत गाता चल के लिए जब इन्होंने काम किया, और आज 47 साल बाद वापस ऊंचाई में काम कर रही हैं। आपको नहीं लगता इतने सालों बाद उनको आपको प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए था, एक पेंशन देनी चाहिए थी? 47 साल हो गए। पता है, राजश्री की फिल्म हम देखते थे, हम आपके यहाँ कौन देखी, तो हमें लगता सारी भाभियां ऐसी ही होती हैं। सारे चाचा ताऊ सब ऐसे कुर्ते में रहते हैं जैसे आप थे ना, आप माधुरी के पापा बने थे। हाँ। इतना खूबसूरत घर था जहाँ पे आप बाहर निकले, जिंदगी कुछ और ही निकली। अनुपम सर को मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करता रहता हूँ। ऐसा जिम शिम करते हैं ये, इतने ज्यादा फिट हो गए। आज मैं कहूंगा कि अगर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिर से बने, तो ये परमीत सेठी साहब वाला रोल कर सकते हैं दोबारा। मतलब with all due respect to Parmeet is a very dear friend and very fit guy, but मुझे लगा आप बोलोगे शाहरुख खान वाला रोल कर सकते हैं। आज के दिन तो बनता है। पर सर क्या ही बात है, मतलब पर आप, शाहरुख खान तो शाहरुख खान ही है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, ये जो आप पे फिटनेस का नया क्रेज आया, हाँ। एकदम से आया या फ्री में मेंबरशिप मिल गई कहीं आपको? नहीं, फ्री में मेंबरशिप तो पूरी जिंदगी मिलती रही। अच्छा जी। हाँ, पर जब मैं 60 साल का हुआ, आज से 7 साल पहले। आप हो गए 60 के? हाँ सर। वाओ। तभी तो फिटनेस की बात कर रहे हो आप। अगर मैं 45 का होता, 25 का होता, थोड़ा बात करते आप। कपिल को लगता है कि 60 साल के ऊपर के लोग फिट होना ही नहीं चाहिए। अरे नहीं सर, ऊंचाई फिल्म इसी के बारे में है। क्या बात है। नहीं, बट दूसरी बात ये है कि अगर ये कुछ नया ना करो तो आप ऐसे सवाल पूछोगे कैसे? मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि लोग या आप कपिल शर्मा के शो में मुझसे मेरी फिटनेस की बात करेंगे। क्या बात है सर। तो देखो उसके आप, लिए तो मेहनत करनी अपने आप को पड़ेगी। सरप्राइज देते रहना चाहिए। हाँ, बट अनुपम, अनिल तुम्हारा इतना क्लोज दोस्त है, तो वो तो फिटनेस फ्रीक है। हाँ। तो तुमको उसका इंस्पिरेशन मिला ना, है ऑफ ना? कोर्स अनिल का बहुत बड़ा हाथ है, अक्षय का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, सलमान का बहुत बड़ा हाथ है। वो मुझे जब भी मिलते थे, कुछ कर कुछ कर। पर इंसान के अपने अंदर भी जज्बा होना चाहिए, नहीं तो दोस्त तो इनके सतीश कौशिक साहब भी हैं। अच्छा अनुपम सर, आपने 28 साल की उम्र में एक 70 साल के बुजुर्ग का रोल किया, और अपने अभिनय की क्षमता से ओहो, आज ये ज्यादा यंग दिख रहे हैं, उस करेक्टर में इतना ढल गए थे, और अब ये जाके ऊंचाई में जो हैं वो पहाड़ चढ़ रहे हैं, 28 साल वाला रोल कर रहे हैं। तो ये शुरू से आपने सोच रखा था सारे काम मैंने उल्टे ही करने हैं? मेरे को तो पता नहीं क्यों लगता है, और 6 महीने बाद ना अनुपम सर की ऐड आएगी एक डीओ की, जिसमें 2 लड़कियां खड़ी होंगी, ये कहेंगे उल्ला ला। कर भी सकते हैं सर, इसमें क्या है। नहीं, तब तो मजबूरी थी, काम नहीं मिल रहा था। पता नहीं क्यों लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो थिएटर के हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हैं, हमको तो सिखाया जाता था कुछ भी रोल अच्छा है। इनफैक्ट जब मुझे भट्ट साहब ने बताया कि ये रोल मैं कर रहा हूँ, तो मुझे लगा इससे बेटर लॉन्च तो जिंदगी में नहीं हो सकता। Absolutely. और आज सारांश की बदौलत ही है जो मैं 38 साल से काम करता आ रहा हूँ।
मैं सोचता हूँ कभी कभी कि 28 साल का तो मैं सोचा था, तो मैं सोचता था कि 70 साल का ऐसा होता हूँ। अब मैं 70 साल से 3 साल दूर हूँ, मगर मैं तो सारांश के बुड्ढे की बिल्कुल ही नजदीक नहीं हूँ। सीरियसली, हाँ हाँ वो है ही नहीं। वो तो ऐसे चलता था, ऐसे चलता था। मैं तो अभी मुझे लगता है 25 साल तक सीधा चलूंगा। क्या बात है सर। हाँ, हमने बमन सर के बारे में एक बात सुनी है, अफवाह सुनी कि सच्चे आप ही बताएंगे। पहले आपने ऊंचाई में काम करने से मना कर दिया था और फिर आपको खैर साहब का फोन आया। उन्होंने आपको समझाया या उनके पास आपका कोई वीडियो था जो उन्होंने मना लिया आपको? ब्रिलियंट ब्रिलियंट। थोड़ा नर्वस हो गया हूँ। पहले तो मैं नर्वस इसलिए हूँ कि ये शो सब देखेंगे, मेरी बीवी भी देखेंगे, दो महिलाओं के बीच में बिठा दिया आपने। हेलो डार्लिंग। Baman, come and sit Ja- here then. Come and sit here next to me. अरे she'll get even more worried if I sit next to you. और डर जाएगी। और अगर मेरी गोद में बैठोगे तो और परेशान हो जाएगी। तो मैंने मना नहीं किया था। उस वक्त थोड़ी टेंशन चल रही थी, पैंडेमिक का टाइम था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और मैंने बोला मुझे सोचने दीजिए, मुझे वक्त चाहिए। मतलब इनका दिमाग का बहुत कुछ बना हुआ था। बेसिकली बोलने का मतलब है हाउ कैन यू रिफ्यूज। बच्चन साहब है, खेर साहब है और थर्ड रोल मुझे मिल रहा है। बहुत बड़ी राजश्री फिल्म, 75 साल की पुरानी कंपनी, 15 अगस्त 1947 में जो कंपनी एस्टैब्लिश हुई, 75 इयर्स के बाद ये 60th फिल्म है उनकी और मैं उसमें शामिल नहीं हूँ और मैं मना कर रहा हूँ। वो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भाई साहब का फोन आया मुझे। हम आपको ये सीन एनेक्ट करके दिखाना चाहते अच्छा जी, वाह। प्लीज प्लीज। हैं। तो सूरज जी ने मुझे बुलाया और 3 घंटे की नरेशन दी। वो पूरी फिल्म सुनाते हैं, मतलब गाना भी कहाँ है, क्या है। Sound वगैरह सबके साथ ना? इट्स अ ड्रीम टू लिसन टू इट। हर कैरेक्टर का एक्टिंग करके दिखाते हैं। तो मैंने कहा अमित जी हो गए, मैं हो गया, तीसरा कौन है? तो कहते मैं तो चाहता हूँ कि बमन जी हैं, मगर बमन जी का हो नहीं रहा। मेरा पहला रिएक्शन था बमन पागल है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? फिर मुझे लगा कि सूरज बरजातिया की इच्छा है कि बमन इसमें हो, तो वो इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। हाँ। तो मैं गाड़ी से उतरा, जैसे ही मैं उनके गेट से बाहर निकला मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने फोन लगाया, आ जाओ। अच्छा ऐसा है। तो सूरज जी के यहाँ से जब आदमी निकलता है तो ऐसा लगता है कि आदमी शुद्ध होके निकला बाहर, हाँ। अच्छा, धार्मिक होके निकला है। और मैं ये सरकाज़म में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कभी मंदिर जाना हो और अगर मंदिर ना जाए तो मैं राष्ट्रीय के ऑफिस जाता हूँ। अच्छा जी। इन भावनाओं के साथ मैं निकला हूँ और बाहर निकलते ही मैंने हेलो हाय। तेरी बीप 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 बीप, बीप 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 बीप। अरे बस कर यार, फोन रख, फोन रख। तू हिस्ट्री में चाहता अपना नाम लिखवाना कि नहीं लिखवाना चाहता? बस फोन रख दो। बस एक गाली वाली है। Immediately- मुझे आज आई डोंट लाइक योर। मिस्टर खैर फोन रख दो। रख दिए इसने 1 सेकंड बाद। सूरज जी, मैं बमन ईरानी बोल रहा हूँ, मैं आपकी फिल्म कर रहा हूँ। 1 सेकंड। हाँ खैर साहब, मैं फिल्म कर रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा, ये तो हो गया कि आपने खैर साहब के कहने पे हाँ कर दी, फिल्म करके मजा भी आया। और जिस तरीके का हमने ट्रेलर में देखा, पहाड़ों पे आप चढ़ रहे हैं, बर्फीले तूफान आ रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कहीं लोकेशन पे चढ़ते चढ़ते आपने घूम के खैर साहब की तरफ देखा हो कि तुम्हारी वजह से फंस गया मैं? बहुत बार, बहुत बार। या आप और थोड़ा आगे गए हो, आपको वहां बच्चन साहब दिखे हो और आपने कहा हो बच्चन साहब वाह यू आर लुकिंग सो यंग, और उन्होंने कहा हो कि मैं तो उनका बॉडी डबल हूँ, वो तो बेस कैंप में है। तो फिर आपको लगा हो कि तुमने मुझे फंसाया है। कोई ऐसा मुकाम आया सर फिल्म में जहाँ पे आपने खैर साहब को ताना दिया हो? नहाते वक्त। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहाते वक्त। मतलब सुबह में पता चलता है कि कौन नहा रहा है, -8 -10 डिग्री, बाप रे। और वो वाला पानी और ठंडा। सचमुच। मैंने एक दिन मैं नहा के निकला तो टावल नहीं था कहीं भी, तो मैंने अपने बॉय को टावल लाओ टावल लाओ, टावल दिया, एक नीले रंग का टावल उसने दिया और मैं टावल से साफ किया और मैंने पूरा बाहर करके, मैं जब मैंने शीशे में देखा मैं पूरा नीला था। उसकी रुई रुई सर। पूरा जो सीन था उस दिन का, मैंने सिर्फ चेहरा साफ किया, बाकी सब मैं नीला था। बट